नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू डिवाइन फेदर टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में कि जो हम देखने वाले हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पार्किंग का, तो इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है आपको बैकग्राउंड से, तो इग्नोर करें। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा बेसिकली आपके लव रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप सिंगल्स हो या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके ज़िंदगी में मैरिज में ब्लॉकेजेस क्यों है, आपके रीयूनियन में ब्लॉकेजेस क्यों हैं। ठीक है, चाहे आप सिंगल्स हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर चाहे आप सेपरेशन में हो। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करता है वही लेना है क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है। ओके, तो क्यों है भाई आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस? क्या ब्लॉकेजेस है कि जहाँ पर आपकी शादी नहीं बन रही है, आपकी शादी टूट रही है, आपका रोका टूट रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, मैरिज की बात आगे नहीं बढ़ रही है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी की जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ा रहा है, फैमिली का मसला आता है, ट्रेडिशन का मसला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल सिचुएशंस हो सकते हैं कि जहाँ पर ब्लॉकेजेस है, लेकिन बेसिकली जैसे कि आपके लिए इमोजीज निकले ना, यहाँ पर हायरोफेंट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड डेथ की एनर्जी है। ओके, तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपके मैरिज एंड रीयूनियन में मुझे एक बाधाएं नज़र नहीं आ रही है, एक ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रही है, तो मल्टीपल सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, पहली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी मैरिज नहीं बन रही है, फिर शादी का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो दिख रहा है ट्रेडिशंस। ठीक है, ट्रेडिशंस मतलब ना हो सकता है ऊंच नीच का, हो सकता है कुंडलियाँ नहीं मिल रही है, वो हो सकता है फैमिली का इशू हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही, चाहे आपकी नहीं मान रही है, उनकी नहीं मान रही है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ तो गुरुजन परमिशन नहीं दे रहे हैं, आपकी फैमिली पूछ रही है, उनकी फैमिली पूछ रही है, तो कुछ ऐसे कस्टम ट्रेडिशंस है कि जिसके वजह से ब्लॉकेजेस आ रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, चाहे आप सिंगल्स रहे, चाहे आप रिलेशनशिप में रहे, या फिर आपको ऐसा पता लगा हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये भी ब्लॉकेजेस पैदा करवा रही है आपकी शादी के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये फैमिली भी हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनका प्रोफेशन हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं, कोई जान पहचान वाली फ्रेंड हो सकती है, या फिर उनका अफेयर हो सकता है। ओके, ये आपको पता भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि जिसके वजह से ब्लॉकेजेस पैदा हो रहे हैं, जिसके वजह से आपका पार्टनर एक तो नहीं आ रहा है या फिर ये शादी का प्रस्ताव रुका हुआ है। कुछ जेलस लोग भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटर्स लोग हैं कि वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आपका घर बसे। ये जेलस लोग जो है ये आपके आसपास के रहेंगे, आपके मित्र परिवार में से रहेंगे या फिर आपके घर वालों में से ही रहेंगे। कोई भी रिश्ता आपकी तरफ आता है या फिर कोई भी आगे बातचीत बढ़ने लगती है तो ये बीच में आके धमक जाते हैं, या फिर ये सिचुएशंस क्रिएट कराते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेलस लोग भी मौजूद है कि जहाँ पर वो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं आपकी शादी के लिए, आपके रीयूनियन के लिए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, वो है यहाँ पर आपके ग्रह दशा। ठीक है, ग्रह दशा की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे केतु का ग्रह दशा दिख रहा है, गुरु का प्रभाव भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, साथ ही साथ राहु की भी दशा हो सकती है, शनि दशा भी मुझे यहाँ पर सुनाई पड़ा है, तो शनि दशा भी हो सकता है। आपने ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में आपने पता करा है या फिर आपको किसी ने बताया हुआ है, तो ये दशाएं मुझे दिख रही है कि वो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ना जो भी इस रीडिंग की तरफ आए हैं तो यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक साइंस दिख रहा है, वो है टॉरस राशि प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लो, सेजिटेरियस एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि प्रोमिनेंट है। वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है एंड दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको ज़ोडिएक साइंस नहीं बताया गाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना आपके मैरिज एंड रियूनियन के लिए ना जो बेस फाउंडेशन चाहिए, वो जो ट्रस्ट चाहिए ना, वो मुझे यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है गाइस। ओके, आप दोनों में तालमेल नहीं है या फिर रिश्तों में तालमेल नहीं है, जो फैमिली आपकी तरफ आ रही है उनमें तालमेल नहीं है,
तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद या आपसी जो झगड़े रहते हैं ना, वो ज़्यादा यहाँ पर मुझे ट्रिगर कर रहे हैं एंड दैट्स वाई ब्लॉकेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्सट्रीम चीज़ें बताऊँ तो ये कार्मिक फेजेस है। ठीक है, कार्मिक फेजेस, कार्मिक साइकिल्स भी हम लोग बोलते हैं कि जिसके तहत ये पिछले कर्मा के चलते हो सकता है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके कार्मिक पैटर्न्स जो 84 लक्ष्य योनि से हम लोग लेकर आते हैं ना, तो वो कार्मिक पैटर्न्स भी है कि जहाँ पर ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँ ना, तो ब्लॉकेज बन चुका है आपकी ज़िंदगी का, आपके मैरिज एंड आपके रीयूनियन के लिए। ठीक है, तो अभी बात करूँ क्या सिचुएशन एंड होगी, क्या ये कार्मिक फेजेस एंड होगी? जी हाँ, ये एंड होगी। ठीक है, अगर आपका शादी टूटा हुआ है, रोका टूटा हुआ है, अगर ये मल्टीपल टाइम टूटा हुआ है, तो अभी जो भी रिश्ता आएगा ना, वो आपके अच्छे के लिए रहेगा, ये भले के लिए रहेगा, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें जो एंड होने वाला है वो डेड होने वाला है अभी। ठीक है, ये जो मैंने कहा, ये जो रिचुअल्स रहेंगे, ये ट्रेडिशंस रहेंगे, ये मनमुटाव रहेगा, ये स्ट्रगल रहेगा, ये ब्लॉकेजेस रहेंगे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से एंड हो रही है एंड ये खत्म होने वाली है आपकी ज़िंदगी से। ओके, ताकि आपकी ज़िंदगी में नया रिश्ता आए, नया प्रपोजल आए जो वाकई आपको सूट करेगा या फिर वाकई आपके ताल मेल खाएगा, आपके एनर्जी से मेल खाएगा। ठीक है, सो समथिंग इज एंडिंग यहाँ पर, एंड इसके वजह से हो रहा है ताकि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। अगर यहाँ पर आपका रिश्ता एंड हो चुका है, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिश्ता एंड हो चुका है, रोका एंड हो चुका है, रोका टूट गया है आपका, नेक्स्ट प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो लिटरली आपके ऊर्जा से मेल खाएगा, जो आपका ही रहेगा गाइस। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन आपकी ज़िंदगी में मैटर करेगा आपके शादी के लिए, आपके रीयूनियन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने उम्मीद खो दी है तो उम्मीद आपको खोना नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही जल्दी आपके लिए कोई प्रस्ताव आ रहा है जो वाकई में आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, जो वाकई किसी डिफिकल्ट फेज से आपको बाहर निकालेगा। एंड लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि अगर प्रोफाइल्स घुमाया है तो लिटरली आपके प्रोफाइल्स को देखा जा रहा है, आपकी तरफ कोई आने के लिए बढ़ रहा है, आपको चुनने के लिए ना कई सारे लोग बेकरार हैं। अगर आप सिंगल्स है, आप अरेंज मैरिज के तौर पर जा रहे हो, तो कई सारे लोग बेकरार हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लात मारकर आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, जो अब तक नहीं बढ़ रहा था, जो ब्लॉकेजेस हो रहे थे, वो ब्लॉकेजेस को तोड़कर खत्म कर कर वो रीयूनियन की तरफ आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, लड़ गुजर कर, थर्ड पार्टी से लड़ गुजर कर वो आपकी तरफ आएगा। ओके, थर्ड पार्टी को साइड में रखकर वो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट भी है एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। तो मेजर तौर पर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा, आपके गुरु, आपकी भक्ति का इंटरवेंशन रहेगा, और इसी के तहत ही सिचुएशंस अभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होंगी आपके मैरिज एंड आपके रीयूनियन के लिए। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस भी हमने डिस्कस करी है एंड साथ ही साथ इसका तोड़ भी हमने डिस्कस किया है कि क्या सिचुएशन अभी आपकी ज़िंदगी में मोड़ लेने वाली है। रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते नहीं बढ़ रहे थे, तो आप देखोगे कि रिश्ते भी आपकी तरफ आ रहे हैं, सीरियस कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, जो लिटरली सारे ब्लॉकेजेस का सामना करके आपकी तरफ आ रहा है गाइस। ठीक है, ये कैसे जुड़ेगा, तो अरेंज मैरिज के तौर पे भी आ सकता है, लव मैरिज के तौर पे भी आ सकता है, जैसे आपने प्रोफाइल्स दिया हुआ है, जैसा आपका इंटरेस्ट रहे उस हिसाब से आएगा। लेकिन यहाँ पर फैमिली की मौजूदगी रहेगी, फैमिली की रजामंदी रहेगी एंड बहुत ही ट्रेडिशन किस्म के साथ आपकी शादी होने वाली है। अगर आपका पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहा था, आपकी भक्ति के चलते, आपकी साधना के चलते यूनिवर्स इसको पुश कराएंगे, डिवाइन इसको आपकी तरफ ढकेलने वाले हैं एंड फाइनली आपका रीयूनियन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भाव नहीं दे रहा था अभी वो आपके लिए स्टैंड लेगा, वो अभी आपके ट्रेडिशन को देखकर, आपकी सच्ची भावना को देखकर, आपके सच्चे बर्ताव को देखकर आपकी तरफ
खींचा हुआ चला आएगा। ये आपके लिए मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो चलिए डिवाइन की तरफ से एक एनर्जी, एक मैसेज लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। अगर मैं स्पेसिफिक यहाँ पर डेट्स की बात करूँ, हो सकता है ये डेट्स आपके रहे या फिर स्पेसिफिक डेट्स पर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। तो डेट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं 5 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 3 मैंने बताया 6 तारीख है यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए रहेंगे। 555 आपको ज़्यादा दिखेगा, 333, 777, 13 टाइम जोन आपको ज़्यादा दिखेगा, 444 आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, ये एंजल साइंस एंड कुछ डिवाइन मैसेजेस मैंने आपको बताया है। इसकी वजह से बताया है क्योंकि आपका एक फेज एंड हो रहा है, आपका कार्मिक चैप्टर जो है ये एंड हो रहा है। जो ब्लॉकेजेस आपके मैरिज एंड रियूनियन में बन रहे थे वो अभी एंड हो रहा है एंड अभी आपकी जिंदगी जो है वो नए सिरे से शुरुआत होगी। एक पुनर्जन्म हो रहा है आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी प्रस्ताव के लिए। ठीक है, तो एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या रहेगा फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो इस रीडिंग की तरफ आए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे सुनाई पड़ रहे हैं। हो सकता है इस इंपॉर्टेंट मंथ्स पर ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। बेसिकली यहाँ पर मुझे जुलाई का मंथ सुनाई दे रहा है। वैसे भी जुलाई एंड हो चुका है, तो हो सकता है कि अगस्त का जो स्टार्ट है उस पर ये आ जाए, अगस्त मंथ में आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे सुनाई पड़ रहा है दिसंबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है, मई मुझे सुनाई दे रहा है, नेक्स्ट ईयर का मई है, मार्च है, अप्रैल है, जनवरी है। ठीक है, तो इस साल के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा नवंबर एंड दिसंबर है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि हो सकता है कि उस दरमियान ये पर्सन आपकी तरफ आए। जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, ओके, अगर ये एनर्जी है आपकी, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, ये पर्सन को लिटरली पछतावा होगा एंड ये वापस आपकी तरफ रुख मोड़ ले रहा है गाइस। चाहे आप सिंगल्स रहे, रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में रुख मोड़ ले रहा है। ओके, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या निकलता है देखिए। ओके, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। देखिए, ओके, लाइफ फोर्स, तो अभी आपके ज़िंदगी में जो भी इनके कुटिल कारस्थान थे ना आपके पार्टनर के, या फिर जो कुटिल कारस्थान थर्ड पार्टी के थे या फिर आपके आसपास के लोगों के थे, वो अभी एंड हो रहे हैं। इस तरीके से प्रभु उनको शिक्षा देने वाले हैं, पनिश करने वाले हैं कि मानो आपके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अभी दबी हुई थी, चाहे वो आपके फिजिकल अरमान थे, चाहे वो आपके मेंटल अरमान थे, ओके, सेक्सुअल पावर्स एंड सेंशुअल पावर्स आपके जो भी दबाए गए थे, दब गए थे, कहीं ना कहीं अभी उनको ऊर्जा मिलेगी। आपके पार्टनर के आने की वजह से उनको एक वापस एक्साइटमेंट क्रिएट होगी एंड लिटरली प्रभु जानते हैं कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हो गाइस। भले आप बताते नहीं रहो, भले आप दिखाते नहीं रहो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो आप सफ़र कर रहे हो, अकेलापन का जो एक पीड़ा आप सफ़र कर रहे हो ना, ये प्रभु भली भांति जानते हैं। एंड दैट्स वाई अभी जो भी कमियां आप देख रहे थे ना आपकी ज़िंदगी में, जो पेन एंड घुटन आप लोग देख रहे थे, उस घुटन से आपको निकाला जाएगा। अभी आपकी फिजिकल एंड मेंटल सेक्सुअल पावर्स वो इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि ऐसा ही प्रपोजल, ऐसा ही रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है गाइस। ठीक है, आपके सारे दबे अरमान यहाँ पर जागृत होने वाले हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि ही है, प्रभु के अलावा कोई नहीं समझता गाइस। ठीक है, तो अभी सारी चीजें फोर्स के तहत आएगी, ऊर्जा के तहत आएगी एंड सामने वाले की तरफ से एक एक्साइटमेंट या फिर डेस्परेट एनर्जी के साथ ये पर्सन अभी आपकी जिंदगी में आएगा। आप अभी इनके लिए डेस्परेट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। या यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में अफर्मेशन लिखना है, आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज प्रपोजल एंड रीयूनियन। ओके, आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज प्रपोजल एंड रीयूनियन करके आपको अफर्मेशन लिखना है, सो दैट यूनिवर्स तक जाए, डिवाइन तक जाए एंड आपकी जो कामना है ये जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।